बीएड और डीएलएड जैसे कोर्सेज को लेकर के सरकार अपने ही फैसले पर कहीं कंफ्यूज्ड तो नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मंजूरी मिलने के बाद से ये बातें पब्लिक डोमेन में बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं कि अब सरकार बीएड कोर्सेज को ज़्यादा अहमियत देने पर विचार कर रही है और डीएलएड कोर्सेज को अब धीरे धीरे करके एक तरीके से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बात स्पष्ट मेंशन किया गया है कि वर्ष 2030 तक 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कोर्स ही एकमात्र न्यूनतम योग्यता होगी शिक्षक बनने के लिए। अब इसके बाद से विभिन्न राज्यों में माननीय कोर्ट में जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में याचिकाएं चल रही, उन सभी याचिकाओं का क्या होगा और सत्र 2020-21 में विभिन्न राज्यों में डीएलएड में एडमिशन का प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्द डीएलएड का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा एडमिशन के लिए। तो क्या अब इस सत्र में डीएलएड में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं? साथ ही जो पहले से डीएलएड कर चुके हैं क्या अब उनको जॉब मिलेगी या फिर नहीं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सरकार की नीतियों की वजह से ही सारे उलझन बने हुए हैं। निश्चित तौर पर सरकार को सामने आकर के स्पष्ट कर देना चाहिए कि बीएड करें या फिर डीएलएड करें, क्योंकि जब आप एक कोर्स को कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षक बनने का मौका दे रहे हैं तो फिर डीएलएड जैसे कोर्सेज को क्यों चला रहे हैं? इनको सीधे से बंद कर देना चाहिए। दूसरा, विभिन्न राज्यों में जो याचिकाएं चल रही हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में श्री रजत सिंह के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उस केस में भी अभी सुनवाई होनी बाकी है। साथ ही बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया चल रही थी प्राथमिक लेवल की, उसमें डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता उन्होंने दिया था। इसी के खिलाफ बीएड अभ्यर्थियों ने माननीय पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें सरकार को उन्होंने रिस्पोंडेंट बनाते हुए डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें माननीय पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी किया था कि प्रथम दृष्टिया में यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है और उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों के भी बिल्कुल समान अधिकार देने की बात कही थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ एक राज्य की सरकार बीएड और डीएलएड कोर्स को बिल्कुल समान मान करके दोनों अभ्यर्थियों को समान मौके दे रही है, वहीं दूसरे राज्य के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों पर डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दी जा रही है, जिसको लेकर के कोई स्पष्ट कानून नहीं बन पाता अभ्यर्थियों के मन में और वो लगातार कन्फ्यूज रहते हैं कि उनको बीएड करना चाहिए या फिर डीएलएड करना चाहिए। साथ ही माननीय पटना हाईकोर्ट में, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले वीडियो के माध्यम से सूचित किया था कि बिहार सरकार के द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए उनको समय दिया गया है। बिहार सरकार में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा अपना जवाब दाखिल करते हुए माननीय पटना हाईकोर्ट में यह टिप्पणी की गई कि जो भी नियम बिहार सरकार के द्वारा डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दिए जाने के संदर्भ में बनाई गई है वह बिल्कुल नियम के अनुकूल है, क्योंकि जिस दिन से डीएलएड अभ्यर्थी एज ए टीचर कार्यभार संभालेंगे उसी दिन से वह पूरी तरीके से प्रशिक्षित माने जाएंगे, जबकि बीएड अभ्यर्थियों को अभी 6 माह का ब्रिज कोर्स करना बाकी है। तो निश्चित तौर पर जो उनके पास ट्रेंड कैंडिडेट है वह ज़्यादा उनको मौके देना चाहती है। यहाँ पर आप दूसरी आर्टिकल भी देख सकते हैं, कक्षा 5 तक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को प्राथमिकता सही। तो यहाँ से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि गवर्नमेंट भी अपने फैसले को लेकर के कंफ्यूज्ड है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग नियम कानून चल रहे हैं, जिसको लेकर के अभ्यर्थी भी लगातार कंफ्यूज्ड होते हैं कि उनको भविष्य में क्या करना चाहिए और डीएलएड का भविष्य सिक्योर है या फिर नहीं। माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो कुछ भी फैसला दिया जाएगा वह बहुत ही अहमियत रखेगा, न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर के लिए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एनआईओएस को बिहार सरकार में जो भर्ती निकली हुई है उसमें सम्मिलित करने के लिए एनआईओएस के कैंडिडेट्स के द्वारा माननीय पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय पटना हाईकोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए बिहार सरकार को आदेश दिया था। उसके बाद से बिहार सरकार के द्वारा एनआईओएस के संदर्भ में एनसीटी से जवाब मांगा गया कि क्या इनको इस भर्ती में शामिल किया जा सकता है या फिर नहीं, जिस पर एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने एनसीटी को एक पत्र लिखकर आदेश जारी किया कि आप एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए पूरी तरीके से योग्य कर दीजिए, और इसके संदर्भ में एक लेटर भी जारी किया गया था। तो निश्चित तौर पर जो पटना हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था उसी के बाद से एनसीटी ने अपने नियम कानून में भी चेंज किए थे। तो अब अगर प्राथमिकता को लेकर के कुछ फैसला माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिया जाता है डीएलएड अभ्यर्थियों के फेवर में, तो निश्चित तौर पर फिर से एक बार बड़ा कदम देखने को मिल सकता है एनसीटी के द्वारा। अब आते हैं आप लोग के प्रमुख मुद्दे पर कि डीएलएड का भविष्य क्या है। तो जैसा कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बातें क्लियरली मेंशन की गई हैं कि 2030 के बाद से बीएड ही एकमात्र कोर्स होगा शिक्षक बनने के लिए, लेकिन जब तक वो कोर्स स्टार्ट नहीं हो जाता, क्योंकि पहले
NCFTE यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन आएगा। उसके बाद ही फिर से जो अभी कोर्सेज चलते हैं उनको रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद से नए कोर्सेज और उनके पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाएगा NCTE के द्वारा। तब तक जो अभी वर्तमान में कोर्सेज चलते हैं उसी के अनुरूप चलेंगे। और अभी NCTE का जो नियम है जिसके अनुसार बीएड अभ्यर्थियों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा, तो अगर जब तक नया कोर्स लॉन्च नहीं होता है जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में भी पढ़ाए जाने के संदर्भ में उनके पाठ्यक्रम में चेंज करते हुए कुछ बदलाव किए जाते हैं, तब तक बीटीसी अभ्यर्थी और डीएलएड अभ्यर्थी ही ज़्यादा वरीयता दिए जाएंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। निश्चित तौर पर ये बातें कुछ निकल करके सामने आ सकती हैं माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा। अगर डीएलएड कोर्सेज बंद भी हो जाते हैं भविष्य में जाकर के, तो आप लोग को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सरकार के द्वारा जो आपका डीएलएड कोर्स कराया गया है वह एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार ही कराया गया है, और अगर ये कोर्स बंद भी हो जाता है तो भी आपको नौकरी मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि वर्ष 2015 से पहले 1 वर्ष का ही बीएड कोर्स चलता था जो कि अब बंद हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी कोई सीटेट या फिर यूपीटेट या फिर कोई भी शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आती है तो उन अभ्यर्थियों को भी उसमें मौका दिया जाता है। तो भले ही आपका कोर्स भविष्य में जाकर के बंद हो जाए या फिर ना बंद हो, आपको मौके मिलते रहेंगे। इसको लेकर के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन राज्यों को भी अपने नियम कानून पर एक बार विचार करना चाहिए जो कि डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता नहीं दे रहे हैं, बावजूद इसके वह डीएलएड में नया एडमिशन लेने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बीएड करके अभ्यर्थी 1 से लेकर के 12 तक का टीचर बन सकता है, तो कोई अभ्यर्थी डीएलएड में एडमिशन क्यों लेना चाहेगा। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से समीक्षा की ज़रूरत है अपने नियम कानून में, और एक बार फिर से इस पर डिसीजन होना चाहिए कि जब इस कोर्स को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो फिर इस कोर्स को बंद कर देना ही सबसे बेहतर उपाय होगा। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ सोचना है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।